I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? और ये बताइएगा कि यहाँ इस नमक मंडी में सबसे ज़्यादा मशहूर कढ़ाई किसकी है? चर्सी का। चरसी कढ़ाई। हाँ, चर्सी कढ़ाई उधर है। किस तरफ है? उधर उस तरफ सामने। ये हम से ये बहुत लजीज खाना होता है ना चर्सी का। अच्छा अच्छा। ये बहुत अच्छा होता है ना। सब लोग इधर से पंजाब से भी आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इधर यहाँ आता है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त पेशावर नमक मंडी में पेशावर का सफ़र हमने शुरू किया था करीबन 8 बजे मानसरा से, और हम पहुँचे पेशावर तकरीबन 10:40 पे हम पेशावर पहुँचे, और 10:40 पेशावर अड्डा से हमने ट्रैवल किया नमक मंडी की तरफ। नमक मंडी के खाने बड़े मशहूर हैं। यहाँ पे स्पेशली जो खाना मशहूर है वो यहाँ का निसार चस्सी टिक्का, और इसके अलावा यहाँ पे जो कढ़ाई है वो बड़ी मशहूर है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उबैद मुझे यहाँ लेके आए हैं। उबैद से पूछते हैं यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ का जो फूड है क्या क्या यहाँ पे ख़ास होता है। उबैद ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा क्या क्या ख़ास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसरा से मैं और अवैध साहब जो है वो तकरीबन 8 बजे निकले थे, 10:30 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और पेशावर की नमक मंडी की कढ़ाई और निसार चर्सी का जो भी मशहूर है, इस वक्त हम जो है वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर आपको मुलाकात करेंगे। और यहाँ पे ये बारबेक्यू देखें व्यूवर्स, यहाँ पे बारबेक्यू बनाए जा रहे हैं। ये इनसे पता करते हैं किस चीज़ के बारबेक्यू हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये बारबेक्यू जो आप बना रहे हैं ये किस चीज़ का इसमें गोश्त है? ये दुम्बे का गोश्त है। दुम्बे का जी। अच्छा, दुम्बे का स्पेशल। ये देखें इसमें ये दुम्बे का गोश्त लगा के बारबेक्यू बना रहे हैं। ये एक सिंगल चीज़ कितने की है? सिंगल 1000 का है, आधा किलो वेट के हिसाब से देते हैं? जी तोल के हिसाब हो। यानी एक सिंगल जो है इसका प्राइस। तो दोस्तों ये बारबेक्यू जो है ये वज़न के हिसाब से ये देते हैं। अगर आप 1 kg की बारबेक्यू इनसे बाई करेंगे तो इसका जो प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है, और अगर आप ½ kg इनसे बाई करेंगे तो इसका प्राइस है 1000 रुपीज़। दोस्तों नमक मंडी की 2 चीज़ें बड़ी मशहूर हैं खाने में। एक तो यहाँ की कढ़ाई, और दूसरी चीज़ जो है वो है यहाँ के बारबेक्यू। यहाँ पे ये जो कढ़ाई बनाते हैं इनके पास ताज़ा फ्रेश मटन अवेलेबल होता है। उसके पीसेस बना के आपके लिए बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, बड़ी डिफरेंट किस्म की इनकी रेसिपी है, ये बनाते हैं। इसके अलावा जो इनके बारबेक्यू हैं ये भी बहुत लजीज होते हैं। नमक मंडी की कढ़ाई देखकर हमारे मुँह में पानी आ गया, और हमने भी कढ़ाई का ऑर्डर किया। और हमें यहाँ जो रेस्टोरेंट है इन्होंने एक नमक मंडी में बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, जहाँ पे पुराने तर्ज का एक सेटअप है, और यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ और टेबल्स भी लगाए हुए हैं इन्होंने। इसके अलावा पुराने तर्ज की चारपाइयाँ भी यहाँ पड़ी हुई होती हैं। हमने मूव किया एक कमरे की तरफ, और हमें इन्होंने खाना जो है उस रूम में दिया जहाँ एक इन्होंने कारपेट वगैरह बिछाई हुई है। और यहाँ पे एक ख़ास चीज़ ये है कि ये तकिया वगैरह लगा के ये ज़मीन पर इन्होंने बैठने के लिए बड़ी ही प्यारी सी जगह बनाई हुई है। हमने इसी को चूज़ किया, और हमने यहाँ पे बैठ के बड़े मज़े से खाना एंजॉय किया। खाने के बाद हम रवाना हुए किस्सा ख्वानी बाज़ार की तरफ। वहाँ हमने ट्राई किया वहाँ का मशहूर
खीर और साथ वहाँ का जो स्पेशल हलवा होता है वो हमने वहाँ ट्राई किया। उसके बाद हमने सफ़र किया ऑटो के ज़रिए रेस्टोरेंट की तरफ। हमने जाना था अल अमीन रेस्टोरेंट की तरफ। अल अमीन रेस्टोरेंट में पहुंचते ही हमने उनसे एक रूम रेंट पे बुक करवाया, जिसकी तकरीबन वो एक रात की हमने पेमेंट उनको की 4000। और कुछ ऐसे इनके पास रूम्स हैं जिनकी जो एक रात के लिए रेंट लेते हैं 5000। यानी इनका जो रेंट है 4000 से 5000 तक रूम्स का रेंट होता है। अल अमीन रेस्टोरेंट के बारे में दोस्तों आपको बताता चलूँ, यहाँ के रूम्स की कंडीशंस बहुत अच्छी है। यहाँ साफ़ सुथरे रूम होते हैं, बिल्कुल घर जैसा माहौल आपको मिलता है। आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी और विदाउट फैमिली भी आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। यहाँ का जो रेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, पर यहाँ के जो रूम्स हैं या यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट। तो अगर आप पेशावर में रात को स्टे करना चाहें तो अल अमीन होटल पे आप कंफर्टेबल होकर स्टे कर सकते हैं।